बच्चों सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चों हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बच्चों वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स। जी हाँ बच्चों, हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। ठीक है बच्चों, तो हैलो एल्केन्स की जो रासायनिक गुण है बच्चों हम उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला बच्चों नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 1 पे लिखा हुआ बच्चों नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको विहाइड्रोहैलोजनीकरण या बीटा निराकरण अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, ये केवल एक ही रिएक्शन है। और पॉइंट नंबर 3 जो बच्चों आपके सामने है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। तो बच्चों इसमें हम मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या लेड और सोडियम की एक मिश्र धातु होती है, अलॉय होता है, उसके साथ रिएक्शन करेंगे। और जो बच्चों 4th पॉइंट है वो है बच्चों रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो बच्चों हमने हैलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों नंबर 1 से। आइए तो पॉइंट नंबर 1 लेकर चलते हैं हम आपके सामने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कैसे है? मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है R सिंगल बॉन्ड X, ठीक है बच्चों, और आप इसकी किसी न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं। सपोज दैट बच्चों मैं करने जा रहा हूँ Z नेगेटिव के साथ। किसके साथ? Z नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है बच्चों, ये जो Z नेगेटिव है इसके पास बच्चों लॉन पेयर होता है। तो ये क्या काम करेगा बच्चों, Z अटैक करेगा इस कार्बन पर, और कार्बन पर अटैक करने के बाद बच्चों ये हैलोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो आपका कंपाउंड बनता है बच्चों RZ प्लस X नेगेटिव। ठीक है बच्चों, लेकिन ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है बच्चों जब Z नेगेटिव जो आपका न्यूक्लियोफिलिक है बच्चों वो हैलोजन से मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, उसकी रिएक्टिविटी हैलोजन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उस केस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। और बच्चों जनरली जो हैलोजन होता है वो वीक फोर्स से अट्रैक्ट होता है कार्बन के साथ, और जितने भी आपके न्यूक्लियोफिलिक होते हैं वो सभी के सभी हैलोजन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं बच्चों। तो ये जो रिएक्शन आप सामने देख पा रहे हैं बच्चों Z नेगेटिव का मतलब क्या है? सपोज दैट बच्चों मैंने यहाँ पर रिएक्शन की KOH से। किससे की? KOH से। तो बच्चों OH का जो नेगेटिव पार्ट है वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक वर्क करेगा। तो OH बच्चों कहां पर ऐड हो जाएगा? X के पास। ठीक है, और K किसकी, OH बच्चों किसको रिप्लेस कर देगा? X को, और X रिलीज हो जाएगा किसके साथ? K के साथ। ठीक है, ऐसे ही NH3 के साथ कर सकते हैं, AgOH के साथ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो काफी सारी रिएक्शन होंगी। मैं लगभग बच्चों 13 रिएक्शन आपको कराने वाला हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 1 रिएक्शन से। अगर बच्चों आपका इसका प्रिंसिपल क्लियर हो गया है तो रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम रिएक्शन करने वाले हैं KOH से या सिल्वर ऑक्साइड से। किससे बच्चों? जब भी आप किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं बच्चों, किसके साथ? KOH। और बच्चों किसके साथ कर रहा हूं? एक्वस होना चाहिए, मतलब जलीय विलयन होना चाहिए। मतलब बच्चों जब आप किसी हैलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH या जलीय या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर आप अभिक्रिया करते हो तो बच्चों आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं? अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं बच्चों? अल्कोहल। तो कैसे? R किसके साथ अटैच हो जाएगा बच्चों? OH के साथ, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको? K और X। क्या मिल जाएगा? KX। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, यदि आप हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपको बच्चों क्या प्राप्त हो जाते हैं? अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। और ये अल्कोहल की प्रिपरेशन की सामान्य विधि भी है जो आपके नेक्स्ट यूनिट में काम आएगी बच्चों। ठीक है, यदि आप बच्चों सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं Ag2O के साथ, बच्चों ये नम होना चाहिए, मतलब इसके साथ जल होना चाहिए। तो ये भी बच्चों कन्वर्ट हो जाता है AgOH में। किसमें बच्चों? AgOH में। जी हाँ बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हैलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं तो बच्चों आपको सिल्वर ऑक्साइड के साथ नहीं करनी है, ये रिएक्शन भी किसके साथ करनी है? AgOH के साथ। किसके साथ करनी है बच्चों? AgOH के साथ। तो यहां से बनेगा बच्चों आपका ROH प्लस AgX। तो आप समझ गए बच्चों, किसी भी हैलो एल्केन की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड या
जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ करते हैं तो आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं, या जो आपका हैलोजन है बच्चों वो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है बच्चों, रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों मैंने रिएक्शन की CH3CH2Br, साथ में क्या लिया बच्चों मैंने KOH, और साथ में क्या लिया बच्चों एक्वस मतलब जलीय विलयन। तो बच्चों यहाँ से क्या रिलीज होगा, K और Br। मैंने आपको बताया था जो OH होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक होगा, वो हैलोजन को क्या कर देगा बच्चों, रिमूव कर देगा। तो क्या बना आपके पास, बना बच्चों CH3CH2OH प्लस KBr। ठीक है बच्चों, और यही रिएक्शन अगर आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, जैसे CH3 मान लीजिए बच्चों मैंने कहा Cl, और आप इसकी रिएक्शन करते हैं AgOH के साथ, ये सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, AgCl। ये भी बच्चों कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। तो CH3OH प्लस AgCl। तो बच्चों जैसे ये रिएक्शन सिंपल है, बाकी रिएक्शन भी इसी प्रकार से सिंपल ही होंगी। आइए सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों सेकंड रिएक्शन जो देख लेते हैं। सेकंड में बच्चों मैं रिप्लेसमेंट करने वाला हूं, किसका बच्चों, हैलोजन का रिप्लेसमेंट करने वाले हैं बच्चों हम साइनाइड के साथ। किसके साथ बच्चों, साइनाइड के साथ। जी हाँ बच्चों, अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बच्चों, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं, किसके साथ बच्चों, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो आपको प्राप्त हो जाता है KX, मतलब हैलोजन बच्चों किसके द्वारा रिमूव हो जाएगा, CN के द्वारा। क्या प्राप्त होगा, RCN प्लस KX। क्या प्राप्त होगा, RCN प्लस KX। तो बच्चों इसी ग्रुप को बोलते हैं साइनो ग्रुप। क्या बोलते हैं, साइनो ग्रुप। ठीक है बच्चों, या साइनो एल्केन बन जाएगा बच्चों ये। तो किसी भी हेलो एल्केन का जो हैलोजन परमाणु है, आप उसको बच्चों प्रतिस्थापित कर सकते हैं, किससे, साइनो ग्रुप से। या तो आप बच्चों पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, या रिएक्शन करेंगे बच्चों सोडियम साइनाइड के साथ। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन में क्या प्राप्त होगा, वही बच्चों NaX सोडियम हैलाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी होगा बच्चों, और RCN। ठीक है बच्चों, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया आपका, साइनो। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, साइनो, या इन्हें साइनाइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे सपोजेड बच्चों मैंने रिएक्शन की CH3CH2Cl, CH3CH2Cl रिएक्शन करने जा रहा हूं बच्चों KCN के साथ। तो बच्चों क्या होगा, CH3CH2 और Cn, साथ में क्या प्राप्त होगा बच्चों, KCl। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CH3Br, और आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों मान लीजिए सोडियम साइनाइड से। किससे, सोडियम साइनाइड से। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, इस केस में आपको सोडियम जो ब्रोमाइड आप देख पा रहे हैं ये रिलीज हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, CH3Cn प्लस NaBr। बच्चों इस रिएक्शन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा योगदान है। आखिर क्यों इतना योगदान है वो बात कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों आप देखिए इधर कितने कार्बन थे, 1। कितने कार्बन है बच्चों, 1। और इधर कितने कार्बन हो गए बच्चों, 2। तो ये किसी भी जो आपके अंतः परिवर्तन होते हैं, ठीक है बच्चों, अंतः परिवर्तन का मतलब क्या होता है बच्चों, अंतः परिवर्तन जैसे क्या होता है जब, ठीक है, या कैसे प्राप्त करोगे, जिन्हें हम बच्चों जनरली क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। तो ये कन्वर्जन में बच्चों कार्बन बढ़ाने के लिए ज्यादा कारगर होता है। जैसे ही आप देखें इधर 2 कार्बन थे बच्चों, इधर कितने कार्बन हो गए, 3। कितने हो गए बच्चों, 3। तो ये कार्बन इंक्रीज करने के काम आती है आपकी रिएक्शन। तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए आप KCN का प्रयोग कर सकते हैं, और इससे बच्चों केवल 1 कार्बन इंक्रीज होता है। कितने कार्बन इंक्रीज होते हैं, 1। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन देखना बच्चों, मैंने किसके साथ रिएक्शन की थी, पोटेशियम साइनाइड के साथ और सोडियम साइनाइड के साथ। तो बच्चों CN जो ग्रुप होता है ये होता है साइनो ग्रुप। अब बात करते हैं बच्चों आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। कौन सा बच्चों, रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब आइसोसाइनाइड ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, वो होता है NC। कौन सा होता है बच्चों, NC। इसकी जो बॉन्डिंग होती है बच्चों वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये होता है आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, तो अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं, किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं AgCN के साथ, किसके साथ करते हैं बच्चों, AgCN के साथ। ठीक है बच्चों, तो क्या रिलीज होगा, AgX। क्या रिलीज होगा बच्चों आपका, AgX। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या बनेगा यहां से, RNC। कौन सा ग्रुप रिलीज होगा बच्चों आपका, NC, मतलब आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों,
अब ये बात ध्यान रखने वाली है बच्चों कि जब आप AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड प्राप्त होते हैं। तो बच्चों मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि जब KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड बनते हैं, जबकि AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। क्यों? ठीक है बच्चों, एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है और वैसे आपको रिएक्शन के लिए भी देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि दोनों सिमिलर से लगते हैं। AgCN भी रिएक्शन करेगा तो कैसा लगेगा? सिमिलर। जैसे बच्चों मान लीजिए मैं रिएक्शन कर रहा हूँ CH3CH2Br और मैंने इसकी रिएक्शन की बच्चों AgCN के साथ। किसके साथ? AgCN के साथ। R का मतलब बच्चों आप जानते होंगे एल्किल है, X का मतलब क्या था? हैलाइड। तो AgBr प्राप्त हो जाएगा और रिएक्शन बनेगी बच्चों CH3CH2CN प्लस AgBr। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, जो गलती करनी थी वही हो जाती है। AgCN से रिएक्शन करेंगे तो CN प्राप्त नहीं होगा बच्चों, क्या प्राप्त होगा? NC। क्या प्राप्त होगा? NC। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? एथिल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों जब भी आप रिएक्शन लिखो तो एक लाइन थ्योरी की आप ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? कि जो भी यहाँ कंपाउंड देते हैं कि किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, जैसे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, AgCN और KCN। ठीक है बच्चों, तो एक होता है साइनाइड और एक क्या होता है? आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट ग्रुप। कौन सा बच्चों? नाइट्राइट ग्रुप। अब बच्चों NO2 आपने सुना होगा, तो बच्चों NO2 की दो तरीके से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है? या तो बच्चों बॉन्डिंग होती है ONO, ये इसकी बॉन्डिंग हो सकती है, या इसकी जो बॉन्डिंग है बच्चों वो इस तरीके से हो सकती है N डबल बॉन्ड O और एक एरो के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, मतलब ठीक है उपसंयोजक बंध आपका होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर बच्चों? तो एक होता है नाइट्रो और एक होता है नाइट्राइट। क्या होता है? नाइट्राइट। तो बच्चों इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं आपका? नाइट्राइट। और इस ग्रुप को बोलते हैं आप नाइट्रो ग्रुप। ठीक है बच्चों, दोनों में डिफरेंस रहेगा बच्चों यहां पर भी। तो बच्चों मैंने बताया था एक ग्रुप होता है नाइट्राइट और दूसरा कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? नाइट्रो। अब बच्चों ये दोनों भी साइनाइड और आइसोसाइनाइड की तरह ही रिएक्शन होती है। कैसे बच्चों? अगर आप AgNO2 के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ बच्चों? AgNO2 के साथ। चलिए बच्चों चेंज कर लेते हैं। अगर आप KNO2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपको प्राप्त होता है बच्चों नाइट्राइट। क्या प्राप्त होता है? नाइट्राइट। लेकिन अगर आप AgNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? नाइट्रो। ठीक है बच्चों, जैसे उसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनते थे, ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर आप KNO2 से रिएक्शन करते हो तो आपको नाइट्राइट प्राप्त होते हैं, अगर आप AgNO2 से रिएक्शन करते हो तो नाइट्रो प्राप्त होते हैं। इनका रीजन मैं आपको बता दूंगा बच्चों क्यों प्राप्त होते हैं। जैसे पहले रिएक्शन कर लेते हैं। तो बच्चों अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं तो बच्चों पहली जो रिएक्शन करने जा रहा हूं मैं, इन सबको तो बेसिक में छोड़ दीजिए, अब मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं बच्चों सबसे पहली रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट ग्रुप। कौन सा बच्चों? नाइट्राइट। तो नाइट्राइट की जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी? KNO2। तो बच्चों रिएक्शन क्या हो जाएगी? KX कंपाउंड बनेगा बच्चों RNO2 प्लस KX। RNO2 प्लस KX। तो बच्चों ये जो NO2 है इसको आप इस तरीके से लिखेंगे R, और ये जो KNO2 से रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों? नाइट्राइट। तो इस तरीके से लिखेंगे ये, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एल्काइल नाइट्राइट या एल्किल नाइट्राइट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है आपको। जैसे CH3CH2Br और आप रिएक्शन करते हैं बच्चों इसकी KNO2 के साथ। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? KBr। चलिए जी KBr लिख दिया। लेकिन बच्चों आप डायरेक्ट क्या ना ऐड कर दें? NO2 डायरेक्ट ना लिख दें बच्चों, क्योंकि कौन सा ग्रुप प्राप्त होगा? नाइट्राइट। ON डबल बॉन्ड O, ये प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? क्यों एक बार नाइट्रो बनता है और क्यों एक बार नाइट्राइट बनता है? तो इसको रीजन बच्चों समझिए कि बच्चों Ag जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है
वो बनाता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जब Ag कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है, ठीक है बच्चों, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ये फिर अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है, मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो अटैक करता है। लेकिन बच्चों जो KNO2 होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक। ठीक है बच्चों, तो आयनिक कंपाउंड, अब आपसे कोई एक लाइन में पूछे तो आप दे देना बच्चों जवाब कि AgNO2 के मध्य उपसहसंयोजक मतलब सहसंयोजक बंध पाया जाता है और KCN के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चलिए ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हमारी क्या है? रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। किसके ग्रुप बच्चों? रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी? R सिंगल बॉन्ड X प्लस AgNO2। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों आपको? AgX। क्या प्राप्त होगा आपको? AgX। साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? ये प्राप्त हो जाएगा आपको नाइट्रो। क्या प्राप्त हो जाएगा? नाइट्रो। तो इसे बोलेंगे बच्चों नाइट्रो एल्केन। क्या बोलेंगे? नाइट्रो एल्केन। दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बच्चों बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे CH3 CH2Cl, तो बच्चों मैंने रिएक्शन कर दी AgNO2 के साथ। किसके साथ? AgNO2 के साथ। तो क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका? AgCl। क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका? AgCl। और कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों आपका? वो बनेगा CH3 CH2N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, यह उपसहसंयोजक बंध है आपका, क्या है बच्चों? O। तो इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रो एल्केन। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जब सिल्वर नाइट्राइड की अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रो प्राप्त होते हैं और पोटेशियम नाइट्राइड की अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्राइड प्राप्त होते हैं, ऐसा क्यों? तो बच्चों जवाब देना है कि सिल्वर नाइट्राइड के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है और पोटेशियम नाइट्राइड के मध्य बच्चों आयनिक बंध पाया जाता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। हम बच्चों एक रिएक्शन कराई थी मैंने नेम रिएक्शन में, जिसका नाम था विलियमसन संश्लेषण विधि या विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? किसी एल्कोक्सी ग्रुप द्वारा रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप। कैसे? अब एल्कोक्सी क्या होते हैं बच्चों? मान लीजिए बच्चों ये आपका एल्किल हैलाइड है और मैं रिएक्शन कर रहा हूं बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो क्या प्राप्त होता है बच्चों आपका? NaX। क्या प्राप्त होता है आपका? NaX। और क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर? R सिंगल बॉन्ड O और R डैश, और यही क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके ईथर। क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके ईथर। अब यहाँ आपने देखे हैलोजन को किससे रिप्लेसमेंट किया? OR से। कि किससे बच्चों? OR से। और इसी को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कोक्सी। ठीक है, और इसका पूरे का जो नाम है वो है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है बच्चों यहाँ तक? तो सोडियम एल्कोक्साइड। तो जब आप किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो आपको क्या प्राप्त होते हैं? ईथर प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। इस रिएक्शन की खास बात क्या थी बच्चों? कि इस विधि में आप सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर्स का निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चों? सम्मित और असम्मित। अब सम्मित असम्मित क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन डिफरेंट होंगे, इधर एक कार्बन उधर दो, तो असम्मित। अगर दोनों तरफ इक्वल कार्बन होंगे तो सम्मित। चलिए देख लेते हैं बच्चों। CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस NaOCH3। ठीक है बच्चों, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, आप जानते हो ब्रोमोमेथेन है। ये क्या है बच्चों? सोडियम मैथोक्साइड। क्या नाम है? Na का सोडियम, एक कार्बन को बोलते थे मैथ, और ऑक्सीजन की वजह से बच्चों क्या आ जाएगा? ऑक्साइड। तो नाम क्या होगा? सोडियम मैथोक्साइड। तो क्या रिलीज होगा बच्चों? NaBr। NaBr। क्या बनेगा बच्चों? CH3OCH3। तो ये भी क्या है बच्चों? ईथर, या इसे क्या बोलते हैं? डाई, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? CH3 तो डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। ठीक है बच्चों, या इसका IUPAC नेम हो सकता है मैथोक्सी मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथोक्सी मैथेन। ये मैथोक्सी बच्चों एक तरफ का और एक तरफ का मैथेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं।
मान लीजिए ये है बच्चों CH3Br और इस बार मैं रिएक्शन कर रहा हूँ NaOC2H5। रिएक्शन बच्चों सिमिलर होगी NaBr, ये रहा बच्चों आपका NaBr और क्या बनेगा आपका, बनेगा बच्चों CH3OC2H5। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इथाइल। CH3 को बच्चों क्या बोलेंगे, मिथाइल। और ऑक्सीजन की वजह से नाम क्या कहलाएगा, ईथर। क्या कहलाएगा, ईथर। क्लियर बच्चों, इथाइल मिथाइल ईथर। या इसे बच्चों क्या बोलेंगे, मैथोक्सी एथेन। क्या बोलेंगे, मैथोक्सी एथेन। ज़्यादा कार्बन जो होते हैं बच्चों उसे एल्केन में यूज करते हैं IUPAC में। तो मैं जो बता रहा था बच्चों सम्मित और असम्मित वो क्या होते हैं, देखिए दोनों तरफ कार्बन कितने थे, 1 और 1। ये कैसा है बच्चों, सम्मित है। कैसा है, सम्मित या सिमेट्रिक बोलते हैं बच्चों। और एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, असम्मित। क्या बोलते हैं बच्चों, असम्मित। क्लियर। तो ये रिएक्शन भी आपको बच्चों आसानी से समझ में आ गई होगी। तो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है बच्चों वो सभी आसान है, इन्हें 1 by 1 हमको करना है। तो नेक्स्ट है बच्चों आपके पास, हम जो रिएक्शन करेंगे वो करेंगे बच्चों रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। किसका बच्चों, रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप बच्चों। चलिए एमिनो ग्रुप कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप। ठीक है बच्चों। तो जब आप किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं बच्चों, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया की जाती है अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, किसके साथ बच्चों, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ या अमोनिया के अल्कोहलीय विलयन के साथ NH3। ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है, यहाँ बच्चों ALC लिखा हुआ है मतलब अल्कोहलिक। तो बच्चों एक X और एक H दोनों रिलीज हो जाते हैं, मतलब क्या बनता है आपका HX। ठीक है बच्चों, RNH2 क्या बन जाता है, RNH2। तो इसी को बोलते हैं बच्चों एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। और ये कैसा एमीन है बच्चों, प्राइमरी। क्लियर। तो जब आप किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं अमोनिया के साथ करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों। अब प्राइमरी एमीन्स कैसे प्राप्त होते हैं, लेकिन बच्चों अगर आप एल्किल हैलाइड एक्सेस में ले लेते हैं, मतलब एल्किल हैलाइड की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं, तो आपको सेकेंडरी एमीन भी प्राप्त हो सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए मान लीजिए बच्चों मैंने RX एक्सेस में ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और ये NH3 से आपका रिएक्शन करता है। तो इस बार क्या होगा बच्चों, X कितने हो गए आपके पास, 2। कितने हो गए, 2। ठीक है। तो 2 H यहाँ से रिलीज होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2HX। क्या रिलीज हो जाएगा, 2HX। ठीक है बच्चों। अब देखें नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती थी बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, कितनी होती है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों कितने हाइड्रोजन रिलीज हो गए, 2। तो क्या बचा आपके पास, R और NH। क्या बचा, R और NH। तो बच्चों R कितने थे आपके पास, 2। बैलेंस बच्चों, कैसे बैलेंस हो गया, जितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे उतने ही आपके एल्किल ग्रुप ऐड होते रहेंगे बच्चों। तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेकेंडरी एमीन। क्या कहलाएगा बच्चों आपका, सेकेंडरी एमीन। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगर एल्किल हैलाइड की और एक्सेस मात्रा होती है तो आपके टर्सरी एमीन भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बच्चों ये कितने हो गए, R सिंगल बॉन्ड X प्लस NH3। इस बार क्या किया बच्चों मैंने, 3X और 3H तीनों रिलीज हो गए बच्चों, 3HX। क्या रिलीज हो गया, 3HX। तो क्या कंपाउंड प्राप्त होगा, R3N। क्या प्राप्त होगा, R3N। और यही क्या है बच्चों आपका टर्सरी एमीन। क्या है, टर्सरी एमीन। ठीक है। अब सोचें R3N क्या है बच्चों, तो N ये रहा बच्चों और R कितने थे बच्चों आपके पास, 3। तो 1 2 और 3। ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया कि अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करते हैं तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के तो एमीन प्राप्त होते हैं, लेकिन बच्चों अमोनिया लवण भी प्राप्त हो जाता है। कैसे कि बच्चों अगर आपके पास एक RX और हो जाए, कितने हो जाए बच्चों, 4RX प्लस NH3। ठीक है बच्चों, मैंने क्या लिखा, 4RX प्लस NH3। तो अमोनिया का लवण प्राप्त होता है बच्चों। तो लवण कैसे प्राप्त होता है बच्चों, इस बार रिलीज जो होना है वो बच्चों 3X तो रिलीज हो जाएंगे, कितने, 3HX। कितने रिलीज हो जाएंगे, 3HX। तो बच्चों बचा क्या आपके पास, एक तो N बचा बच्चों, R कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। ठीक है बच्चों। और क्या बचा, N। ये हो जाता है बच्चों आपका पॉजिटिव और जो X बचा हुआ बच्चों वो आपका हो जाता है नेगेटिव।
तो ये है बच्चों लवण। क्या है? लवण। इसलिए इसमें क्या है? एक नेगेटिव चार्ज और एक पे क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं, तो क्या बन जाता है बच्चों? आपका लवण। तो बच्चों इस बार जो मैंने रिएक्शन कराई है वो सभी डिफरेंट कराई है। एक एल्किल हैलाइड ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, या तो इन्हें आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों इन रिएक्शन को आप एक ही प्रकार से कर सकते हैं। कैसे बच्चों? चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बच्चों ये कहलाती है हाफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है बच्चों, हाफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों मैं रिएक्शन कर रहा हूं C2H5 की, C2H5Br प्लस NH3 बच्चों, एक Br और एक H, क्या रिलीज होगा बच्चों? आपका HBr। कंपाउंड बनेगा बच्चों C2H5NH2। ठीक है बच्चों, तो इस बार जो मैंने रिएक्शन कराई थी उसमें बार बार एल्किल हैलाइड चेंज किए थे। तो बच्चों अगर एथाइल एमीन आपका बन जाता है और आप एथिल ब्रोमाइड की एक्सेस मात्रा लेते हैं तो क्या होगा बच्चों? C2H5NH2। देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ से C2H5 जो कंपाउंड बना था मैं उसी की रिएक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक Br और एक H, क्या हो जाएगा बच्चों? आपका HBr। अब बच्चों एक वैलेंसी नाइट्रोजन की खाली हो जाएगी तो क्या ऐड हो जाएगा? C2H5 का होल ट्वाइस और NH, क्योंकि C2H5 कितने हो गए बच्चों? 2। या कैसे लिख दीजिए, मैंने कहा था C2H5NH और C2H5। तो ये क्या है बच्चों? आपका प्राइमरी एमीन, और ये क्या प्राप्त हुआ आपको? सेकेंडरी एमीन। ठीक है बच्चों, अगर आप सेकेंडरी एमीन की दोबारा से रिएक्शन कर दें एथिल ब्रोमाइड के साथ, किसके साथ? एथिल ब्रोमाइड के साथ। किसकी बच्चों? सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन कर रहा हूँ, जो प्राप्त हो रहा है बच्चों उसी की रिएक्शन कर रहा हूँ। तो एक Br बच्चों और एक H, क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? आपको HBr। ठीक है बच्चों, तो CH3 कितने हो गए बच्चों? 1, 2 और 3, या तो ऐसे लिख लीजिए अलग अलग, या बच्चों क्या हो जाएगा? C2H5 का होल थ्राइस और साथ में N। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? लेकिन बच्चों ये कैसा हो गया आपका? टर्सरी एमीन। कौन सा हो गया? टर्सरी एमीन। तो अगर आप टर्सरी एमीन की भी रिएक्शन कराते हैं C2H5 का होल थ्राइस और N, रिएक्शन करा रहा हूँ बच्चों एल्किल हैलाइड के साथ C2H5Br, तो इस बार क्या प्राप्त होंगे बच्चों? आपको लवण प्राप्त होंगे। कैसे? C2H5 बच्चों कितना? 3 और 1 4, तो ये प्राप्त हो जाएगा C2H5 का होल 4, ये पॉजिटिव हो जाएगा N के साथ, N पॉजिटिव और Br, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? आपका लवण। यही है अमोनिया के चतुष्क लवण या क्वार्टरी सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि क्वार्टरी तक बनाते नहीं है, सिंपल रिएक्शन सब एक स्टेप में कर देते हैं। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप चारों रिएक्शन 1 बाय 1 करके कॉपी करें। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो अब की बार जो बच्चों हम रिप्लेसमेंट करने वाले हैं वो करने वाले हैं बच्चों थायोल से। किससे? थायोल से या मरकैप्टल से। किससे बच्चों? मरकैप्टल से। अब ये थायोल और मरकैप्टल क्या होता है बच्चों? तो बच्चों जैसे आपने देखा होगा OH क्या होता है? एल्कोहल या ऑल। अगर मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर को रिप्लेस कर दूं तो नाम कहलाता है बच्चों थायोल। क्या कहलाता है? थायोल। मतलब थायो वर्ड ही लगता है बच्चों किसके लिए? सल्फर के लिए। ठीक है बच्चों, ये कौन सा था? ईथर ग्रुप था बच्चों। कौन सा ग्रुप था आपका? ईथर ग्रुप था। अगर मैं यहाँ S और R कर दूं तो ये थायो ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? थायो ईथर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होता था? अगर आपने देखा हो SO4 एक आयन होता है, इसको क्या बोलते थे बच्चों? सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दूं तो S कितने हो जाएंगे? 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3, और कितना चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं बच्चों थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं? थायोसल्फेट। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, जब भी आप ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे सल्फर से तो बच्चों ऑक्सीजन सल्फर दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों की वैलेंसी भी सेम होती है, तो कंपाउंड पे तो कोई स्ट्रक्चर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों नाम में वर्ड ऐड हो जाता है थायो। क्या ऐड हो जाता है बच्चों? थायो। तो बच्चों अब मैं जो रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ थायोल से। किससे करने वाला हूँ बच्चों? थायोल से। ठीक है, जैसे ओल चेंज होता है वैसे ही क्या चेंज हो जाएगा बच्चों? आपका थायोल। कैसे? R सिंगल बॉन्ड X बच्चों, रिएक्शन कर रहा हूँ थायोल से मतलब KSH से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? आपको KX। R सिंगल बॉन्ड SH प्लस KX, इसी को बोलते हैं बच्चों SH को ही, या तो थायोल वर्ड लगता है इसके लिए
या बोलते हैं इसे मर्क कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? मर्क कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो एथिल मर्क कैपिटल के साथ आप रिएक्शन कर सकते हैं आसानी से, जैसे C2H5Br प्लस KSH। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? KBr C2H5SH प्लस KBr। तो इसका नाम क्या है बच्चों? या तो थायोल बोलेंगे, एथिल थायोल मतलब एथेन थायोल, या क्या बोलेंगे बच्चों? एथिल मर्क कैपिटल। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? एथिल मर्क कैपिटल। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों जो आपके घरों में LPG गैस यूज होती है, तो LPG क्या होती है बच्चों? मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होती है? मिक्सचर होती है। ठीक है बच्चों, मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं, चारों की चारों बच्चों ओडरलेस हैं, मतलब इनकी कोई स्मेल नहीं होती है, ये गंधहीन होती है। लेकिन बच्चों जब कभी गैस रिलीज होती है, LPG अगर लीकेज हो जाती है तो आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो बच्चों ये हादसों को रोकने के लिए, जिससे दुर्घटना ना हो, तो एक कंपाउंड मिलाया जाता है जिसका नाम था एथिल मर्कैप्टल। तो बच्चों LPG में जो गंध आती है वो आती है एथिल मर्कैप्टल की, जो अभी अभी आपने बनाया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? तो नेक्स्ट जो बच्चों हम रिप्लेसमेंट करने वाले हैं वो करेंगे बच्चों मर्कैप्टाइड से। किससे? मर्कैप्टाइड से। ठीक है बच्चों, अब मर्कैप्टाइड क्या होता है? मर्कैप्टाइड बच्चों उसी को बोलते हैं जो थायोईथर था। ठीक है, अब मर्कैप्टाइड बच्चों हमने किससे बनाया था? सोडियम से ईथर। जैसे R सिंगल बॉन्ड X प्लस NaSR। अगर आपको याद हो तो बच्चों हमने विलियमसन संश्लेषण विधि का प्रयोग किया था NaOR की तुलना जगह। तो बच्चों सेम रिएक्शन रहेगी, NaX रिलीज हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? RS और R' प्लस NaX। ठीक है बच्चों, R की कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, C2H5Br प्लस NaS और C2H5। तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपको? NaBr। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? NaBr प्लस C2H5S और C2H5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? तो ये रिएक्शन भी आसान है, लेकिन बच्चों एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती है। इसी प्रकार से अगर आप करना चाहें तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है बच्चों एक, कार्बोक्सिल ग्रुप से भी बच्चों आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? सिल्वर का जो कार्बोक्सिलिक लवण होता है बच्चों, कौन सा? सिल्वर का कार्बोक्सिलिक लवण। जैसे R सिंगल बॉन्ड X, अगर आप रिएक्शन करें बच्चों किसके साथ? RCOOAg, सिल्वर का जो कार्बोक्सिलिक लवण होता है, तो एक X और एक Ag, क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका? AgX। ठीक है, कंपाउंड बनेगा R, मान लीजिए R डैश है, डैश COOR। तो बच्चों एक कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है वो आपका क्रिएट हो जाता है, वो आपका बन जाता है। जो हैलोजन था उसको कार्बोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो कार्बोक्सिल ग्रुप से मैंने क्या कर दिया बच्चों? आपका रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों कार्बोक्सिल वाले ग्रुप में आप R की जगह C2H5 करके एक और रिएक्शन कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और एल्काइल बनाने के काम आती है। असेंडिंग एल्काइल्स मतलब जिनमें कार्बन बच्चों आपके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कार्बन अगर आपको एक साथ बढ़ाने हैं तो इस रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी एल्काइन बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब एल्काइल बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन है बच्चों? तो हम रिप्लेसमेंट करेंगे बच्चों एल्केनाइल के द्वारा। कौन से ग्रुप के द्वारा बच्चों? एल्काइनाइल। जैसे अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं बच्चों NaC ट्रिपल बॉन्ड C और R के साथ, इसे बच्चों बोलते हैं सोडियम एल्किनाइड। तो क्या रिलीज हो जाएगा आपका? NaX। क्या रिलीज हो जाएगा? NaX। क्या कंपाउंड बनेगा बच्चों आपका? RC ट्रिपल बॉन्ड C और R प्लस NaX। ठीक है बच्चों, इसमें ये पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसे R1 कह सकते हैं, इसे R2। तो आपके क्या प्राप्त हो जाते हैं बच्चों? एल्काइन ग्रुप, या जो आपके एल्काइन होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं इस रिएक्शन से। कन्वर्जन में भी बच्चों ये अच्छा खासा रोल प्ले करती है। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ CH3Br या CH3CH2Cl के साथ। ठीक है बच्चों, और मैं रिएक्शन कर दूँ इसकी NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम है बच्चों इसका सोडियम एसिटिलाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एसिटिलाइड। क्योंकि बच्चों एक गैस होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम होता है इसका? एसिटिलीन। क्या होता है बच्चों? एसिटिलीन। आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें जनरली काम आती है, तो NaCl। ठीक है बच्चों, और NaCl के अलावा जो बना बच्चों आपका वो बना CH3
CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका क्या नाम हुआ बच्चों? ब्यूट 1 आयन। क्या नाम हुआ? ब्यूट 1 आयन। तो बच्चों इस रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चों अगर आपको सोडियम एसिटिलाइट बनाना है तो कैसे बनाते हैं बच्चों? तो सोडियम एसिटिलाइट बनाने के लिए बच्चों कोई खास, जैसे मान लीजिए बच्चों आप एसिटिलीन है, अगर आप एसिटिलीन की अभिक्रिया करते हैं सोडामाइड के साथ, किसके साथ? सोडामाइड के साथ। ऊपर वाली दोनों रिएक्शन बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये कंपाउंड बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं। तो एसिटिलीन की अभिक्रिया करते हैं सोडामाइड के साथ, तो बच्चों यहाँ से एक H और एक NH2, तो क्या रिलीज हो जाता है बच्चों? आपका NH3। तो कंपाउंड बनता है बच्चों CH3 ट्रिपल बॉन्ड CNA, मतलब सोडियम एसिटिलाइट। तो सोडियम अगर आपको एल्काइड प्राप्त करने होते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं? उनकी सोडामाइड से रिएक्शन करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं एक और। तो बच्चों इस बार जो हम रिएक्शन करने वाले हैं बच्चों, वो हम करने वाले हैं बच्चों हाइड्राइड के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्राइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्राइड आयंस, ठीक है बच्चों। अब हाइड्राइड आयंस कौन से होंगे बच्चों? जनरली H होगा, जैसे R सिंगल बॉन्ड X, अगर आप H नेगेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तो बच्चों ये H इसे रिप्लेस कर सकता है, तो क्या बनेगा बच्चों? आपका RH प्लस X नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब हाइड्राइड जो प्राप्त होंगे उसके लिए जनरली जो हम यूज करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है बच्चों। क्या, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने किया R सिंगल बॉन्ड X और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, तो बच्चों इसमें H कितने हैं? 4, तो ये भी कितने ले लेंगे? 4। तो यहाँ से जो बच्चों कंपाउंड बनेगा आपका, वो बनेगा आपका LiBr3। क्या बनेगा? चलिए मैं बता देता हूँ बच्चों आपको पहले। ये बनेगा बच्चों आपको 4RH। क्या बनेगा? 4RH। AlX3 बनेगा बच्चों आपका, और LiBr बनेगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो ये दोनों कंपाउंड आपके बनेंगे। एक रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों इसकी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा C2H5Br, C2H5Br कितने लेने होंगे बच्चों? 4। और आप रिएक्शन करें अगर इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है बच्चों, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? C2H5 या C2H6 कितने बच्चों? 4। C2H6 प्राप्त हो जाएगा आपको, साथ में प्राप्त होगा AlBr3 मतलब एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, साथ में प्राप्त होगा बच्चों आपको लिथियम ब्रोमाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? लिथियम ब्रोमाइड। क्लियर बच्चों? तो ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये भी बहुत कम यूज होती है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप देखें तो एल्काइल ग्रुप अगर आपको रिप्रेजेंट करना है या एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करना है, तो जो एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों वो क्या होता है? R। तो आप इसके लिए ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड होते हैं, मतलब जिनमें धातु साथ में होती है कार्बन कंपाउंड के साथ, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन कर देते हैं, जैसे RH प्लस R-Li मतलब लिथियम एल्किनाइड। तो LiX बच्चों आपका रिलीज हो जाएगा, LiX, और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? R सिंगल बॉन्ड R-, ठीक है बच्चों। तो कोई भी आप रिएक्शन दे दीजिए, CH3 C2H5 समथिंग कुछ भी रिप्रेजेंट करके रिप्लेस करके आप ये रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारी बच्चों 13 रिएक्शन हो चुकी हैं। मैं बच्चों आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए कौन कौन सी बच्चों हमने रिएक्शन की थी बच्चों। सबसे पहले KOH की एक्वस के साथ, आसान थी, OH रिप्लेस हो गया था बच्चों। इसके बाद आप NH3 की रिएक्शन कर सकते हैं, एक H रिलीज हो गया था बच्चों। NaOR इसके साथ रिएक्शन की थी, मतलब विलियमसन संश्लेषण विधि। तो मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको, चलिए मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो विलियमसन संश्लेषण विधि हो गई, नेम रिएक्शन में कर चुके हैं हम। KOH एक्वस हो गया बच्चों, NH3 के साथ रिएक्शन कर चुके हैं। जो एल्केनाइल ग्रुप था बच्चों, अभी जो रिएक्शन की है वो इम्पोर्टेंट है। KCN के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के यही बच्चों 4-5 रिएक्शन जो है आपकी रिपीट होती है, इन्हीं की आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चे। तो आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम था बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी बच्चों? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा निराकरण अभिक्रियाएं। तो बच्चों ये कौन सी होती है? देखो इसका हिंदी में जो नाम होता है बच्चों वो होता है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। कौन सा बच्चों? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। बच्चों ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काम भी आती है। तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? इसको आपको देखना है। तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण बच्चों, अगर मैं कहता हैलोजनीकरण, क्या कहता बच्चों? हैलोजनीकरण, तो इसका मतलब था कि आप हैलोजन से रिएक्शन कर रहे हैं।
अगर मैं कहता हाइड्रोजनीकरण तो बच्चों रिएक्शन किससे होती, हाइड्रोजन से। अगर मैं कहता ऑक्सीकरण तो उसका मतलब था ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। लेकिन बच्चों अगर मैं कहता हूँ आपके किसी रिएक्शन के आगे V लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ बच्चों आपका V, तो जैसे ही मैं आपका V लगाऊंगा तो बच्चों रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगी, मतलब मैं कहूँ आपसे V हैलोजनीकरण, तो इसका मतलब बच्चों उस रिएक्शन में हैलोजन बाहर निकलेगा। मैं कहूँ आपसे V हाइड्रोजनीकरण, तो मतलब उसमें क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन। लेकिन बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, V हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा, और क्या बाहर निकलेगा, एक हैलोजन। मतलब एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, ये दोनों चीजें बाहर निकलेंगी। इसी रिएक्शन का नाम है बच्चों V हाइड्रो हैलोजनीकरण। क्या नाम है इसका, V हाइड्रो हैलोजनीकरण, या इसे बोलते हैं बच्चों डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। जब भी डी लग जाए इंग्लिश में तो समझ लेना किसी को रिमूव करने की बात कर रहा है, डिक्रीज करने के लिए कह रहा है, तो आप समझ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी जो बच्चों मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई थी आपको, वो बताई थी KOH एक्वस के लिए। किसके साथ, KOH एक्वस। लेकिन बच्चों आप किसी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अगर आप एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, किसके साथ बच्चों, एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे बच्चों मैं रिएक्शन कर रहा हूँ CH3 CH2 और Br, तो बच्चों अगर मैं KOH के साथ रिएक्शन करता एक्वस के साथ, तो आपने की थी बच्चों KBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, CH3 CH2OH। लेकिन बच्चों देखिए छोटे से वर्ड से डिफरेंस है, एक्वस लिखते हो तो क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल। लेकिन बच्चों इस बार मैं इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, एक्वस विलियन की तो बात ही नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, एल्कोहलिक विलियन की। किसकी, एल्कोहलिक विलियन की। तो देखते हैं बच्चों एल्कोहलिक विलियन क्या होता है और किस तरीके से रिएक्शन करता है। एल्कोहलिक विलियन बच्चों या तो KOH या AlC लिखा जाएगा बच्चों एल्कोहलिक, या ऊपर एथेनॉल या कोई भी अल्कोहल आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें से क्या बाहर निकलेगा, रिएक्शन का नाम क्या था, V हाइड्रो हैलोजनीकरण। मतलब V का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और एक हैलोजन, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर निकलना और एक हैलोजन। तो बच्चों यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, एक हैलोजन, तो क्या हो गया, KBr। क्या हो गया बाहर बच्चों, KBr। हैलोजन तो बच्चों मैंने बाहर निकाल दिया। फिर क्या कहा था बच्चों मैंने, रिएक्शन का क्या नाम था, V हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन भी यहाँ से रिलीज होगा, एक H, और वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH के साथ। तो क्या बनेगा बच्चों आपका H2O। ठीक है बच्चों, अब इस कंपाउंड को देखिए क्या प्राप्त होता है आपका, CH2 और CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2। मैंने बताया था कार्बन कितने बॉन्ड क्रिएट करता है बच्चों, 4, तो 2 बन चुके हैं, तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपका, एथीन। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आप किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कास्टिक पोटास के साथ, तो आपको एल्कीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बच्चों आपको, एल्कीन। क्लियर, तो यहाँ तक तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम क्या आने वाली है वो देखिए बच्चों आप। ये रिएक्शन तो बच्चों इतनी थी, इसे बीटा निराकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, या मैंने इस अभिक्रिया का बच्चों आपको नाम बताया था अभी, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। देखिए बच्चों प्रॉब्लम क्या आने वाली है। मान लीजिए बच्चों आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH और CH3। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं KOH एल्कोहलिक के साथ, ठीक है बच्चों, तो वो बात तो मेरी समझ में आ गई थी कि एक K और एक Br, KBr निकलेगा जी, निकाल दिया। चलो ये भी पता चल गया H2O निकलेगा, क्योंकि एक OH और एक H। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या आने वाली है, प्रॉब्लम ये है कि H कौन सा निकालें, ये निकालें या ये। ठीक है, H या तो ये निकलेगा या ये निकलेगा। लेकिन बच्चों अगर ये निकाला तो कंपाउंड बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये हाइड्रोजन निकालते हैं तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच आएगा। लेकिन बच्चों अगर इस ये वाला हाइड्रोजन निकालते हैं तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन के आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन, कौन सा बच्चों, ब्यूट 1 इन, और इसका नाम हो गया बच्चों आपका ब्यूट 2 इन। तो बच्चों इसमें कौन सा कंपाउंड बनना है, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। तो बच्चों इसमें जो मेजर कंपाउंड होता है जिसकी पोजीशन ज़्यादा होती है 2 और ये कितना है 1, तो अधिक प्रतिस्थापी जो यौगिक होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो इस रिएक्शन में बच्चों लगभग 80% आपका ब्यूट 2 इन बनता है, 20% आपका ब्यूट 1 इन बनता है। तो बच्चों ये होता क्या है,
आपको यहाँ से एक नियम याद रखना है बच्चों, इसे बोलते हैं सेट-जेफ का नियम। किसका नियम बच्चों? सेट-जेफ का नियम। आप ऊपर लिखा हुआ भी देख रहे होंगे। तो सेट-जेफ का नियम बच्चों क्या कहता है? सेट-जेफ का नियम ये कहता है कि बीटा निराकरण अभिक्रियाएं या वी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाओं में अधिक प्रतिस्थापी जो एल्कीन होता है 1, 2, जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापन होगा वो आपका जो एल्कीन है वो अधिक प्रतिस्थापी होता है। कैसा होता है बच्चों? आपका अधिक प्रतिस्थापी जो एल्कीन होता है वो स्थायी होता है और मेजर कंपाउंड आपका वो ही बनता है। इसलिए बच्चों जब भी आपको कंपाउंड लिखना पड़ेगा दोनों नहीं लिखने, केवल एक लिखना है। तो ये नहीं लिखना, क्या लिखना? ब्यूट-टूइन। तो बच्चों जैसे आपका मार्कोनिकॉफ का नियम काम आता है वैसे ही आपका सेट-जेफ भी बच्चों काफ़ी सारी रिएक्शन में काम आने वाला है। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों जैसे मार्कोनिकॉफ का नियम है वैसे ही सेट-जेफ का नियम है। तो बच्चों बीटा निराकरण अभिक्रिया केवल एक ही है, इसमें इसके फर्दर टाइप्स नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें हम धातुओं के साथ रिएक्शन करने वाले हैं बच्चों, रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स बच्चों एक तो हमने की थी, आपने देखा होगा वुड्स अभिक्रिया। कौन सी? वुड्स अभिक्रिया आपको आती होगी, मैं उसको यहीं लिख रहा हूँ बच्चों, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम। तो बच्चों ये सोडियम वाली जो रिएक्शन है आपको खुद करनी है, या तो आप आई बटन पर क्लिक करके जो ऑल नेम रिएक्शन का हमारा जो टॉपिक था बच्चों फर्स्ट रिएक्शन में उसको एक बार फिर देख लीजिए, वहाँ से आपको रिएक्शन विद सोडियम मिल जाएगी, मतलब वुड्स अभिक्रिया मिल जाएगी, वो वहाँ से आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, मैं सीधे सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट आप बच्चों चेक कर लेना वहीं से। मैं बच्चों रिएक्शन विद कर रहा हूँ मैग्नीशियम। किसके साथ बच्चों? मैग्नीशियम के साथ। ठीक है बच्चों, तो अगर आप किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं मैग्नीशियम के साथ, ठीक है बच्चों, और ये ध्यान रहे ये रिएक्शन जो होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी बच्चों, और ईथर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो एक कंपाउंड बनता है R सिंगल बॉन्ड Mg और X। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बच्चों बहुत सारे या बहुत अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंडों के संश्लेषण में काम किया जाता है। इसकी जो बनाने की प्रक्रिया थी बच्चों ये विक्टर मेयर ने इसे बनाया था, उन्हीं के नाम पर ये बनाया जाता है, उन्हीं के नाम पर इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बच्चों? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल भी हो सकता है, दोनों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं बच्चों। तो इससे क्या बनता है? आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। आप रिएक्शन कर सकते हैं CH3Br बच्चों, मैंने Mg के साथ रिएक्शन की, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करनी है बच्चों। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करनी है। तो क्या प्राप्त होगा? CH3MgBr। क्या प्राप्त होगा? CH3MgBr बच्चों। क्लियर? तो इसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या बोलेंगे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? मैथिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों मेटल में। चलिए थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों वैसे तो रिएक्शन जो आती है वो सोडियम के साथ ज़्यादा आती है, मैग्नीशियम के साथ ज़्यादा आती है। इतनी जो बच्चों हम ज़्यादा जो रिएक्शन कर रहे हैं उसका मतलब केवल एक ही है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। तो आइए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन जो बता रहा था बच्चों मैं लिथियम की रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों अगर आप किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं लिथियम के साथ, किसके साथ बच्चों? लिथियम के साथ, तो क्या होता है बच्चों? आपका लिथियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, लिथियम हैलाइड। तो क्या बचेगा बच्चों? आपका R, और R तो बच्चों कोई कंपाउंड नहीं होता है, तो बच्चों यहाँ पर 2Li लेंगे तो क्या बनेगा? RLi। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, मतलब लिथियम एल्किनाइड। जैसे बच्चों मैं रिएक्शन कर दूँ इसकी C2H5Br प्लस 2Li, तो बच्चों एक तो निकल जाएगा आपका LiBr। क्या निकल जाएगा? LiBr। और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों? आपका Li, C2H5 और Li। तो ये बनेगा बच्चों लिथियम। ठीक है, और उसको क्या बोलता है? एथिल। तो लिथियम एथिल बोलेंगे बच्चों इसे, या लिथियम मतलब एथिल लिथियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं, इनका कोई खास यूज नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, एग्जाम में तो नहीं आती है लेकिन इससे जो कंपाउंड बनेगा वो काफ़ी काम का होता है बच्चों। तो एक रिएक्शन होती है बच्चों एलोय, लेड और सोडियम का जो अलोय होता है, मतलब इनकी जो मिश्र धातु होती है, अगर आप उसके साथ रिएक्शन करते हो, ठीक है, कैसे रिएक्शन करते हो? जैसे C2H5Br, C2H5Br, इसकी रिएक्शन करो बच्चों
और Na के साथ, किसके साथ, PbNa के साथ, मतलब ये इनकी मिश्र धातु है। तो बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, NaBr, क्या प्राप्त हो जाएगा, NaBr। और क्या प्राप्त होगा बच्चों, C2H5। बच्चों लेड की जो वैलेंसी होती है या तो 2 होती है, 2 पॉजिटिव होता है, या होती है 4, कितना होती है, 4। तो यहाँ पर जो वैलेंसी यूज होती है बच्चों 4 होती है, तो क्या बनेगा, C2H5 का होल 4 Pb। ठीक है बच्चों, तो ये कितने हो जाएंगे, 4, कितने हो जाएंगे, 4, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4NaBr। ठीक है बच्चों, 4NaBr आपका हो गया बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ अगर आप देखें तो 4NaBr, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपका Pb4Na। मिश्र धातु होती है बच्चों, रिएक्शन बैलेंस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगी। PbNa जो होती है बच्चों मिश्र धातु होती है, इनके रेशो में होता है। तो NaBr बच्चों यहाँ पर यूज हो जाएगा, NaBr रिलीज हो जाएगा, 4 निकल जाएंगे। बैलेंस करने के बाद लेड वाला बैलेंस करने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो इसको बोलते हैं बच्चों TeL। यही मेजर कंपाउंड है बच्चों। तो इसका नाम है बच्चों, T का मतलब टेट्रा, E का मतलब एथिल और L का मतलब लेड, तो इसका नाम होता है टेट्रा एथिल लेड। और बच्चों ये एंटी नॉकिंग प्रोडक्ट है, एंटी नॉकिंग में काम आता है, मतलब अपस्फोटन की दर को रोकने का काम आता है। अब बच्चों ये क्या होती है, आपके जितने भी व्हीकल्स होते हैं जो पेट्रोल वगैरह की गाड़ी से चलते हैं, तो बच्चों पेट्रोल के जलने के साथ वो आवाज़ करते हैं कुछ, जिसे बोलते हैं बच्चों नॉकिंग, मतलब कोई नॉक की आवाज़ करते हैं बच्चों जब पेट्रोल बर्न होता है। तो उस आवाज़ को कम करने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, पेट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें टेट्रा एथिल लेड का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी 3 टाइप की रिएक्शन। आइए बच्चों 4th की बात करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन की। किसकी बच्चों, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, अपचयन। और जनरली जब हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा सीधा सा मतलब होता है कि हम अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं, जब आप किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ बच्चों, हाइड्रोजन के साथ, और निकिल की प्रेजेंस में करते हैं लगभग 525 केल्विन पर। किस पर बच्चों, 525 केल्विन ताप पर अगर आप किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ बच्चों, हाइड्रोजन के साथ, तो आपका एक H और एक X रिलीज होता है, साथ में क्या प्राप्त हो जाता है, RH, एल्केन बच्चों। मैथेन एथेन जो भी आपको बनाना हो, R की वैल्यू आप पुट करके बना सकते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में करने जा रहे हैं बच्चों। तो रिडक्शन एक तो बच्चों ये हो गया। दूसरा जो रिडक्शन है बच्चों, वो जिंक कॉपर का जो अल्कोहल के साथ होता है, या जिंक का बच्चों, जैसे एल्काइल हैलाइड की अगर अभिक्रिया करें बच्चों आप जिंक कॉपर युग्म के साथ, किसके साथ, जिंक कॉपर युग्म के साथ, यहाँ जिंक लिख दीजिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपका RH + HX। ठीक है बच्चों, तो ये जिंक कॉपर युग्म के साथ कौन सी होती है, कैसे होती है, तो जिंक बच्चों एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है C2H5OH, और जब रिएक्शन करता है तो बच्चों बनता है C2H5O का होल ट्वाइस और Zn, साथ में मिलते हैं आपको 2 हाइड्रोजन। और यही दोनों हाइड्रोजन बच्चों किसका काम करते हैं, अपचायक का काम करते हैं, और ये रिएक्शन का अपचयन करते हैं। यहाँ बच्चों या तो आप जिंक लिखें या जिंक कॉपर युग्म लिखें बच्चों, साथ में एथेनॉल भी लिख सकते हैं। तो ये अपचयन के काम आती है बच्चों आपकी। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी आपकी हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज थी बच्चों, वो हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक ही रिएक्शन के माध्यम से सारी रिएक्शन समझा सकते हैं, आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं बच्चों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में अगर कुछ पूछना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको भी कोई वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।